हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट मैथ एंड साइंस विथ राज। आज के क्लास में हम लोग सीटेट पेपर 2 के लिए दिसंबर 2022 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं लाइन एंड एंगल टॉपिक से उन सभी को प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि एग्ज़ाम में जब लाइन एंड एंगल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो किस प्रकार समय रहते उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, संगत कोण तिर्यक रेखा के विपरीत ओर स्थित होते हैं। उसके बाद है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतःकोण समपूरक होते हैं। एकांतर अंतःकोण के तिर्यक रेखा के विपरीत ओर स्थित होते हैं। एकांतर अंतःकोण समपूरक होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार जो एंगल 1 और 2 हम मान लेते हैं ये दोनों संगत कोण हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि संगत कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित है और यहाँ स्टेटमेंट में कहा गया है कि दोनों विपरीत ओर स्थित होते हैं, इसलिए यह गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतःकोण समपूरक होते हैं। तो जैसा यहाँ मान लीजिए कोण हो गया 3 और कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि एक ही ओर अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसे हम समपूरक कोण कहते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, एक अंतःकोण अंतः तिर्यक रेखा के विपरीत ओर स्थित होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोण 3 और यहाँ पे अगर हम कोण 4 बना देते हैं तो कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा और ये दोनों अंतः एकांतर कोण है और ये एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए यह स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। अब चौथा स्टेटमेंट कहा गया एकांतर अंतःकोण समपूरक होते हैं। तो यहाँ देखिए एकांतर अंतःकोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब बी और सी सही जा रहा है जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद करने से बने दो संगत कोण x और 70 डिग्री है तब 4x माइनस 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि संगत कोण बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 70 डिग्री और क्वेश्चन में 4x माइनस 30 डिग्री का मान पूछा गया है, इसलिए 4x माइनस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 4 और गुना में x का मान 70 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 4 सत्ते 28, 280 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर हो गया 250 डिग्री। यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद करने से बने दो एकांतर अंतःकोण का योग 140 डिग्री है। यदि इनमें से एक कोण y है तो 3y माइनस 15 डिग्री का मान क्या होगा। तो जैसा कि हमें पता है कि एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ एक कोण y दिया गया है तो दूसरा कोण भी y हो जाएगा और यहाँ दोनों कोणों का योग क्वेश्चन में 140 डिग्री दिया गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसी को लिख सकते हैं y प्लस वाई 2y बराबर 140 डिग्री। अब इसी को लिख सकते हैं y बराबर 2 से यहाँ कट जाएगा 70, तो y का मान आ गया 70 डिग्री। अब 3y माइनस 15 डिग्री का मान निकालना है, इसलिए 3y माइनस 15 डिग्री बराबर हो जाएगा 3 गुना y का मान आया है 70 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 70 डिग्री माइनस में 15 डिग्री बराबर हो गया 3 सत्ते 21, 210 डिग्री माइनस 15 डिग्री बराबर हो जाएगा 10 में से जब 5 जाएगा तो 5 और यहाँ 10 में से 1 गया तो 9 और यहाँ 195 डिग्री जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, एक तिर्यक रेखा द्वारा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने से बने उस तिर्यक के एक ही ओर दो अंतः कोणों का अनुपात 2:7 है। इनमें से बड़ा कोण y है, तो 3y माइनस 40 डिग्री का मान क्या होगा। तो जैसा कि हमें पता है कि एक ही ओर बने दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है और यहाँ पे दो कोणों का अनुपात 2:7 दिया गया है, इसलिए एक कोण हो जाएगा 2x और दूसरा हो जाएगा 7x। इसलिए 2x प्लस 7x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी को अब लिख सकते हैं 2x प्लस 7x, तो 9x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। और x का मान निकालेंगे, 9 से कटेगा 20 डिग्री, तो x का मान यहाँ पे आ गया 20 डिग्री। इसलिए पहला कोण हो जाएगा 20 दूना 40 डिग्री और दूसरा कोण हो गया 7 दूनी 14 140 डिग्री। तो यहाँ पे कहा गया बड़ा कोण y है, इसलिए y का मान हो गया 140 डिग्री। अब क्वेश्चन में 3y माइनस 40 डिग्री का मान पूछा गया, इसलिए 3y माइनस 40 डिग्री बराबर हो जाएगा 3 गुना y का मान यहाँ 140 डिग्री निकल कर आया है, तो 140 डिग्री माइनस में 40 डिग्री बराबर हो जाएगा 3 से गुना करेंगे, 14 तिया 42, 420 डिग्री माइनस में 40 डिग्री बराबर हो जाएगा 42 में से जब 4 जाएगा तो 38, 380 डिग्री। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 380 डिग्री। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी रेखा AB पर स्थित एक बिंदु P है। यदि P की किरण इस प्रकार है कि कोण APQ 5a माइनस 2b के बराबर है तथा QPB 3a प्लस 2b के बराबर है, तो 6a माइनस 25 डिग्री का मान क्या होगा। जैसा कि हमें पता है कि ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले फिगर बनाते हैं, तो यहाँ पे रेखा AB बनाएंगे। इस रेखा का नाम दे दिए यहाँ पे A और B और इस पे स्थित एक बिंदु P है। और यदि P की एक किरण इस प्रकार है तो P की एक किरण बना लेंगे सबसे पहले और इसका नाम दे दिए Q। अब इस प्रकार है कि APQ बराबर दिया गया है 5a माइनस 2b तथा QPB, यहाँ पे QPB इस एंगल का मान दिया गया है 3a प्लस में 2b। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एक ही रेखा पे बने एंगल का मान 180 डिग्री होता है, इसलिए 5a माइनस 2b और प्लस 3a प्लस में 2b बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसी को लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2b माइनस और 2b प्लस कट गया, यहाँ 5a और 3a, तो 8a बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से a का मान निकाल लेंगे, तो a का मान हो गया 180 डिग्री बट्टा में 8। यहाँ पे काटेंगे तो 2 से काटेंगे 4 और 2 से 90, फिर 2 से काटेंगे 2 और यहाँ पे 45 बराबर हो गया 45 बट्टा में 2। अब क्वेश्चन में कहा गया है 6a माइनस 25 डिग्री का मान क्या होगा, इसलिए 6a माइनस 25 डिग्री बराबर हो जाएगा 6 गुना में a का मान आया है 45 बट्टा में 2, तो यहाँ पे लिख दिए 45 बट्टा 2 माइनस 25 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से यहाँ कट जाएगा 3, 45 दिया होता है 135 डिग्री माइनस में 25 डिग्री बराबर हो जाएगा 135 में से जब 25 घटाएंगे तो 110 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 110 डिग्री। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेखाखंड QR के एक ही ओर दो बिंदु P और S इस प्रकार स्थित है कि M दोनों रेखाखंडों PR और SQ का मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले हम एक रचना करेंगे, यहाँ Q और R, तो यहाँ रेखाखंड Q और R नाम दे दिए। उसके बाद दो बिंदु एक ही ओर स्थित है P और S, तो यहाँ हमने एक बिंदु P और दूसरा बिंदु S ले लिए। अब यहाँ पे रेखाखंडों PR कहा गया है, तो P को R से मिला देंगे। उसके बाद SQ, तो S को Q से मिला देंगे। अब दोनों रेखाखंडों का मध्य बिंदु जो है कि M है, तो यहाँ पे दोनों रेखाखंड का मान लेते हैं बिंदु M है,
तो जब दोनों बिंदु का मध्य बिंदु है इसलिए एस एम बराबर हो जाएगा क्यू एम और पी एम बराबर हो जाएगा एम आर के। अब यहाँ पे देखिए दो कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण बराबर है और इसे हम लोग हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साइड एंगल, साइड का कंसेप्ट लग रहा है जो कि हम लोग त्रिभुज में पढ़ते हैं सर्वसमता के गुण में। यह क्वेश्चन हमें लगा था कि रेखाखंड है तो लाइन एंड एंगल से रिलेटेड होगा, लेकिन यहाँ पे देखें कि हम लोग यह क्वेश्चन सर्वसमता से रिलेटेड है। तो अच्छा कोई बात नहीं, इसको हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस लाइन को मिला देंगे, पी क्यू और एस को आर से मिला देंगे। इस प्रकार हमें दो त्रिभुज मिल गया, पी क्यू एम तथा एस एम आर। यहाँ दो त्रिभुज। अब इन दोनों त्रिभुज में देखिए एक भुजा, एक एंगल और एक कोण बराबर है इसमें भी, इसलिए भुजा यानी कि साइड एंगल और साइड कंसेप्ट से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अब जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो इसको कैसे लिखा जाता है, इसको मेन कंसेप्ट समझना है। तो यहाँ पे देखिए क्यू एम पी, हमने लिखा क्यू एम पी, त्रिभुज क्यू एम पी बराबर यानी कि सर्वांगसम होगा किसके, तो यहाँ देखिए क्यू एम पी। तो यहाँ हमने सबसे पहले देखिए क्यू एम पी में उस लाइन को लिए है जो एक लाइन यहाँ हमने दी है, तो क्यू एम पी एक लाइन, फिर एंगल और तब दो लाइन। तो इसमें वैसे ही आना चाहिए एस एम आर। यहाँ पहले एक लाइन आया है, उसके बाद एंगल आया है, फिर दो लाइन आया है एस एम आर। तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज एस एम आर। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे अब आएगा वैसे ही एंगल बराबर होगा। यहाँ सबसे पहले क्यू आया है तो यहाँ पे क्यू एंगल जो है कि एस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे एस है तो क्यू और एस आपस में बराबर हो जाएगा। साथ ही एम आया है, फिर एम आया है, तो दोनों में एम पहले से ही बराबर है शीर्षाभिमुख कोण से। और इसमें देखिए पी आया है और इसमें आर, तो एंगल जो है कि पी आर के बराबर हो जाएगा। अब ऑप्शन देखते हैं कि क्या कहा गया, क्यू पी एम बराबर आर एस एम। तो यहाँ तीन लाइन वाला है, यहाँ दो लाइन वाला है, इसलिए यह ऑप्शन जो है कि गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए क्यू पी एम और उसके बाद एस आर और एम। यहाँ हमने तीन एंगल दिया, तीन लाइन दिया था, यहाँ भी तीन लाइन आ गया। तो यह ऑप्शन जो है कि सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो रेखाखंड AB और PQ परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दो रेखाखंड हम बना लेते हैं, एक AB और दूसरा PQ। दूसरा एंगल लाइन हो गया P और Q, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ हमने O बना लिया। बिंदुओं B और Q को मिलाया जाता है, बिंदु B और Q, यहाँ पे B और Q को मिलाया जाता है यदि कोण AO और P, यदि एंगल AO और P बराबर दिया गया है 60 डिग्री। तो पूछा गया है कोण OBQ और प्लस में BQO। तो BQO ये वाला एंगल दोनों का योग पूछा गया है। तो इसको हमने मान लिया x और इसको मान लिया y। और यहाँ अभी हमने देखा था कि शीर्षाभिमुख कोण से जब दो लाइन एक दूसरे को काटते हैं तो ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है और इसे हिंदी में हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं और दोनों कोण आपस में बराबर होता है। तो ये एंगल भी 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है कि 180 डिग्री होता है, इसलिए यहाँ x प्लस y प्लस 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। दिस इम्प्लाई x प्लस y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री।
बराबर हो गया 120 डिग्री। और क्वेश्चन में यही पूछा गया था x प्लस वाई का मान, इसलिए यहाँ हो जाएगा 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 4.2/3 समकोणों में डिग्रियों का मान कितना है। तो देखिए 4.2/3 और समकोण का मान होता है 90 डिग्री। जब कोण का मान 90 डिग्री हो तो उसे हम लोग समकोण कहते हैं। तो यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4 तिया 12 2 14/3 गुना में 90 डिग्री, बराबर हो गया 3 से कटेगा 30 और 14 तिया 42 420 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है दो पूरक कोणों के मापों का अंतर 12 डिग्री है। इनमें से छोटा कोण x है, तो 2x - 5 डिग्री का मान क्या होगा। जैसा कि हमने पहले वाले क्लास में सीख चुके हैं कि जब दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो दोनों कोणों का योग जो है कि 90 डिग्री के बराबर होता है। वही अगर समपूरक होता है तो यहाँ 180 डिग्री होता है। अब दो कोणों का अंतर जो है कि a - b 12 डिग्री दिया गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे और इसका हमने ट्रिक बताया था कि इसमें a निकालने के लिए a का मान जब निकालना है तो दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 102/2 बराबर हो जाएगा 51 डिग्री। और जब b का मान निकालना है तो दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो b बराबर हो जाएगा 90 - 12, तो आपका हो जाएगा 78 बट्टा में हो गया 2। अब 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 1 और 8, 2 9 18 बराबर हो जाएगा 39 डिग्री। यहाँ देख सकते हैं कि दोनों कोणों का योग जो है कि अब कहा गया कि छोटा कोण x है, यानी कि जो छोटा कोण 39 आया है वही x का मान हो जाएगा 39 डिग्री। और क्वेश्चन में 2x - 5 डिग्री का मान पूछा गया है, इसलिए 2x - 5 डिग्री बराबर हो जाएगा 2 गुना x का मान आया है 39 डिग्री। तो यहाँ पे 39 डिग्री - 5 डिग्री बराबर हो जाएगा 2 39 से गुना कीजिएगा, 2 9 18 के 8 1 तो 6 1 7 78 डिग्री माइनस में 5 डिग्री बराबर हो जाएगा 73 डिग्री। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है समपूरक कोणों के युग्म का एक कोण दूसरे कोण का 3 गुना है। यदि छोटा कोण x है तो 5x - 25 डिग्री का मान क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब दो कोण एक दूसरे के समपूरक हो तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और जब समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो एक कोण मान लीजिए x है तो दूसरा कोण हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x। और क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कोण दूसरे कोण का 3 गुना है। मान लीजिए ये वाला बड़ा कोण है और यह इसका 3 गुना है, इसलिए इसमें भी 3 से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब इस समीकरण को सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे। इसी को लिख सकते हैं 3x बराबर 180 डिग्री माइनस में x, दिस इम्प्लाइज 3x, और इधर x आएगा तो प्लस में x हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 4x बराबर 180 डिग्री, इसलिए x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बट्टा में 4। अब 4 से यहाँ काटेंगे, 4 चौका 16, 2 और 0, 4 पचे 20 बराबर हो गया 45 डिग्री। यहाँ एक कोण 45 डिग्री आया, दूसरा कोण निकालेंगे 180 माइनस 45 डिग्री बराबर हो जाएगा 135 डिग्री। और दूसरा कोण आया 45 डिग्री। अब कहा गया छोटा कोण x है, यानी कि छोटा कोण 45 डिग्री जो आया है वो x का मान है, इसलिए 5x - 25 का मान क्या होगा। तो इसलिए 5x - 25 डिग्री बराबर हो जाएगा 5 गुना x का मान 45 डिग्री और माइनस हो गया 25 डिग्री बराबर हो जाएगा 50 25 के 5 2 5 का 20 2 22 225 माइनस 25 बराबर 200 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न किसी कोण के समपूरक तथा पूरक कोणों का अनुपात 3:1 है, तो दिए हुए कोण का समपूरक कोण क्या होगा। तो देखिए एक कोण मान लेते हैं x है तो इसका पूरक लिखेंगे 90 - x,
और इसका समपूरक हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि समपूरक तथा पूरक कोणों का अनुपात 3:1 है। तो सबसे पहले देखिए समपूरक को लिख दिए 180 माइनस एक्स और बट्टा में पूरक को 90 डिग्री माइनस एक्स बराबर दिया गया है 3:1। अब क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में एक्स बराबर 3 9 27 270 डिग्री और माइनस में 3x। दिस इम्प्लाई यहाँ 180 डिग्री माइनस 270 डिग्री बराबर हो जाएगा माइनस 3x और प्लस में x। अब जब 270 माइनस में या 180 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 90 डिग्री बराबर हो जाएगा यहाँ माइनस 3x प्लस x। तो माइनस में 2x यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा और x का मान आ गया 45 डिग्री। और यहाँ ऑप्शन में पहले ही दिया गया है 45 डिग्री और बहुत से बच्चा इसी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो कोण आया है उसका समपूरक कोण क्या होगा। तो समपूरक कोण हमने माना था 180 डिग्री माइनस एक्स, तो बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर हो गया 135 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है और यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, यदि x और y क्रमशः 60 डिग्री के समपूरक और पूरक कोण है तो x प्लस y का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए 60 डिग्री दिया गया है। अब जब 60 डिग्री का हम लोग पूरक लिखेंगे तो 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। तो यह 60 डिग्री का पूरक कोण निकल कर आ गया। अब जब समपूरक कोण लिखना है तो हम जानते हैं कि जब दो कोणों का योग 180 होगा तो उसको समपूरक कहते हैं। और जब तो 180 में एक कोण का मान 60 डिग्री दिया गया है तो दूसरे कोण का मान 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कर देंगे तो निकल कर आ जाएगा बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। और यहाँ पूरक कोण का मान आया था 30 डिग्री। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि x प्लस वाई का मान निकालिए, इसलिए 30 डिग्री प्लस में 120 डिग्री बराबर हो जाएगा 150 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 150 डिग्री। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी कोण y के पूरक और समपूरक कोणों का योग 220 डिग्री है तब 4y माइनस 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ एक एंगल दिया गया है y और y का समपूरक लिखेंगे तो y का समपूरक कोण क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में y, और y का पूरक कोण जब लिखेंगे तो y का पूरक कोण हो जाएगा 90 डिग्री माइनस y। अब प्रश्न में दोनों कोणों का योग 220 डिग्री दिया गया है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री माइनस y प्लस में 90 डिग्री माइनस में y बराबर 220 डिग्री। अब दिस इम्प्लाई माइनस y और माइनस y, माइनस में 2y बराबर हो जाएगा 220 डिग्री। और यहाँ देखिए 180 और 90 हो गया 270, तो 270 यहाँ पे आकर माइनस हो जाएगा 270 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका 220 में से 270 घटाएंगे तो यहाँ माइनस में आ गया 50 डिग्री। हम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से जब काटेंगे तो 2 से 25 मरतबे कटेगा, इसलिए y का मान हो गया 25 डिग्री। अब क्वेश्चन में पूछा गया 4y माइनस 30 डिग्री का मान क्या होगा, इसलिए 4y माइनस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 4 गुना y का मान है 25 डिग्री, तो यहाँ लिख दिए 25 डिग्री माइनस में 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 25 चौका 100 और माइनस में 30 डिग्री बराबर हो गया 100 में से जब 30 घटाएंगे तो 70 डिग्री, और इस ऑप्शन हो जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 70 डिग्री। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, यदि कोण x का पूरक कोण 4x के समपूरक कोण के बराबर है तो यहाँ x का पूरक लिखेंगे तो 90 डिग्री माइनस x, और 4x का समपूरक लिखेंगे तो 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 4x,
और दोनों आपस में बराबर है तो बराबर कर दिए। और y का समपूरक अपने पूरक का 4 गुना है, तो y का समपूरक यानी कि 180 डिग्री माइनस वाई पूरक, तो 90 डिग्री माइनस वाई का 4 गुना है। तो इसका यह 4 गुना है, इसलिए इधर 4 से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तब वो x प्लस वाई का मान पूछा गया। अब इस दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे, ये पहला हो गया, यह दूसरा हो गया। तो यहाँ पहले समीकरण को सॉल्व करके x का मान आ जाएगा और दूसरे में y का मान और x प्लस वाई का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पहले समीकरण को सॉल्व करते हैं, हो गया 90 डिग्री माइनस में x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 4x। इसी को लिख सकते हैं हम लोग 90 डिग्री माइनस में 180 डिग्री बराबर माइनस में 4x, और इधर माइनस इधर आएगा प्लस में x हो जाएगा। दिस इम्प्लाई 90 और 180, तो माइनस में 90 बच गया बराबर हो गया माइनस 4x और प्लस में x, तो माइनस का 3x, माइनस माइनस कट जाएगा और 3 से जब काटेंगे तो यहाँ होगा 30 डिग्री, इसलिए x बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। अब दूसरे समीकरण को सॉल्व करेंगे तो y का मान निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 180 डिग्री माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4 9 36, 360 डिग्री माइनस 4y। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इम्प्लाई माइनस वाई, और इधर माइनस में 4y है तो इधर आकर प्लस में 4y बराबर हो जाएगा 360 डिग्री और माइनस में 180 डिग्री। इसी को लिख सकते हैं माइनस वाई प्लस में 4y, तो प्लस में 3y बराबर हो जाएगा 360 में से 180 घटाइएगा तो 180, 3 से जब काटेंगे तो यहाँ हो गया 6 0, तो y का मान आ गया 60 डिग्री। अब क्वेश्चन में कहा गया x प्लस वाई का मान क्या होगा, तो इसलिए x प्लस वाई बराबर x का मान आया 30 डिग्री और y का मान आया है 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 90 डिग्री। तो यहाँ आपने देखा कि दिसंबर 2022 में जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे उन सभी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सभी को हमने सॉल्व कर लिया। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो इसलिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ आप बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।